नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आइदर और केस में डिस्कस करने वाला हूं। 5 मार्क्स का टॉपिक होता है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने बैंक एग्जाम्स होते हैं या फिर एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, 1 से 2 मिनट में सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। इन पांचों के पांचों क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आप हमारा जो पार्ट 1 था इनइक्वालिटीज का, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप लोग पहले देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। उसके बाद में आप ये आइदर और का वीडियो देखिएगा। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल के सारे अपडेट्स के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशन आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर पा सकते हैं ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो छूट ना जाए। इसके अलावा आप फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि पार्ट 1 इसका अपलोडेड है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन जो वीडियो का होता है उसके अंदर दिया हुआ है, उसको पहले देख लीजिएगा, नहीं तो आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें ही नहीं आएंगी, तो फिर आइदर और केस नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो और एक वीडियो हमने पहले भी डाला था इनइक्वालिटीज का, जिसके ऊपर 6-7 लाख लोगों ने देख चुके हैं उसको, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें उस वीडियो का मिला है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी, काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो उन डाउट्स को पूरा क्लियर किया हुआ है। तो ये पूरा पूरा रिवाइज्ड वर्जन है। तो जो लोग उस वीडियो को देख चुके हैं तो वो यहाँ देखें कि सेम वीडियो आएगा, इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें भी होंगी। थंब रूल ये था ओपन गेट क्लोज गेट वाला, ये मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में दिखा चुका हूँ, आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो इसको एक बार जरूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि थंब रूल से ही सारे के सारे काम होने वाले हैं। चलिएगा, सबसे पहले आइदर और केस को समझते हैं कि आइदर और केस एक्चुअली में होता क्या है। देखो, क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है आइदर और का। तो देखो, क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले तो आइदर और के ऊपर शक कब जाना चाहिए, जब आपका एलिमेंट सेम हो। एक सेकंड रुक जाइएगा, क्वेश्चन निकाल लेता हूं। आइदर और केस के ऊपर शक कब, जैसे ये एक आइदर और का ऐसे ऑप्शन दिया होता है, कई बार ये ऑप्शन सही होता है, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सही सीख चुके हैं, लेकिन आइदर और केस कब हो जाता है ये सीखना है। जैसे क्वेश्चन आप देखो, अगर आपको एलिमेंट सेम दिखे, एलिमेंट मीन्स दिस एन एस, ठीक है, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है। अगर आपको एलिमेंट सेम दिखे कंक्लूजन के अंदर, तो आपका शक जाना चाहिए कि हाँ आइदर और केस हो सकता है। इसके बाद में मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, एक इक्वल टू वाला और दूसरा 3 साइन वाला। ठीक है, दोनों केस अलग अलग डिस्कस करेंगे अपन लोग, क्या होता है उनके अंदर। सबसे पहला जब शक जाएगा वो एलिमेंट सेम वाला होना चाहिए। उसके बाद में 2 पार्ट्स हैं, इक्वल टू और 3 साइन वाला, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वल टू वाला पढ़ते हैं। ठीक है, इक्वल टू वाला जो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, एलिमेंट तो दोनों में सेम होने चाहिए, जैसे एन हो गया, एस हो गया, एन हो गया, एस हो गया, दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है। एक साइन अगर सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू का आता है तो वो आप मान लीजिए कौन सा केस है, इक्वल टू वाला केस है। इक्वल टू वाले केस में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इस इक्वल टू को तो भूल जाइए और ये कर दीजिए, कंबाइंड कर दीजिए दोनों कंक्लूजन को। दूसरे कंक्लूजन में नीचे ही इक्वल टू लगा के देख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, पेन पेपर के अंदर दिमाग में भी सोच सकते हैं आप, इसके नीचे ही इक्वल टू लगा लिया। अब इसको चेक कर लो आप अपने नॉर्मल मेथड से। एस से एन की ओर जाना है और बराबर भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए एस से ओ आ गया, ओ से एन आ गया, ओपन गेट था तभी आया और बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, दूसरे गेट पे भी ओपन गेट था और बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये सही हो गया। ये कौन सा कंक्लूजन है, कंबाइंड कंक्लूजन। जब कंबाइंड कंक्लूजन आपका सही हो जाए तो आप लोग आंख बंद करके आइदर और पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और भी क्लियरिटी के लिए। देखिएगा, जैसे आपने देखा एलिमेंट सेम है, दोनों को कंबाइंड कर लो, कर लिया कंबाइंड। अब इसको चेक कर लो, P से B जाना है, बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। P से U आ गया, U से A आ गया, A से B आ गया, तीनों गेट पे बराबर है, देखो कहीं भी साथ नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ये अगर सही हो जाता है तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, आइदर और केस। ये क्या है, कंबाइंड कंक्लूजन। अगर कंबाइंड कंक्लूजन सही हो जाता है तो आइदर और केस है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कंबाइंड कंक्लूजन गलत हो गया, तो
तो अब क्या करना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताने वाला हूं। अब देखो, कई बार एग्जामिनर आप लोगों को एलिमेंट सेम देख के शक करवाएगा कि आइदर और केस है, लेकिन एक्चुअल में आइदर और केस नहीं होता है। कुछ भी हो सकता है, कंक्लूजन 1 फॉलो, सेकंड फॉलो, या दोनों गलत, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन आइदर और नहीं होता है। समझ गए इतना खेल? अब देखो, सबसे पहले लेकिन आइदर और अपने को चेक तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही मैंने एलिमेंट देखे, देखते ही मैंने दोनों को कंबाइंड कर लिया। अब मैंने इसको चेक करूंगा, एस से एन की ओर जाना है। चलिए, एस से ओ आ गया, ठीक है, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। ओ से एन तो आ गया, लेकिन बराबर ने साथ छोड़ दिया। बराबर नहीं है, यहां पे साथ छोड़ दिया, तो ये हो गया गलत। ये गलत होते हैं, आइदर और केस तो नहीं होगा भाई। इतना सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहां पे देखो क्या है, ये हो गया आपका गलत, इसलिए आइदर और केस तो नहीं होगा। तो क्या होगा, ये तो कर दीजिए क्रॉस। अगर आप ये बराबर वाला तो हमेशा गलत हो जाएगा, हमेशा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। एस से एन की ओर आना है, ठीक है, एस से एन की ओर आना है। सेकंड को अलग से चेक कर लो, वैसे तो अपन चेक कर चुके आ गए थे, अलग से चेक कर लो, ये तो गलत हो ही जाएगा, बचा हुआ स्टेटमेंट अलग से चेक कर लो, ठीक है। एस से ओ आ गया, ओ से पी आ गया, एक सेकंड, ओ से पी आने की जरूरत नहीं है, और ओ से एन आ गया, तो ये आपका हो जाएगा सही। तो इसमें आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस। इसके अलावा और क्या केस बन सकता है, देखते हैं दूसरा वाला। जैसे ही मैंने ये देखा एलिमेंट सेम में, मेरा शक गया आइदर और केस पे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एग्जामिनर मुझे फंसाने वाला है, तो इसलिए मैंने चेक करने के लिए मैंने इसको ये कर लिया, कंबाइंड कर लिया। कंबाइंड कंक्लूजन को अब मैं चेक करूंगा, बी से पी जाना है और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बी से चला तो गेट तो पहला ही बंद हो गया, क्लोज। कहां जा पाऊंगा, क्या पी पे जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, तो ये हो गया गलत आपका। ये हो गया क्या, गलत। गलत होते ही आइदर और केस तो होगा नहीं, और ये भी गलत हो गया कंक्लूजन में। दूसरा कंक्लूजन को चेक कर लो, क्या मैं बी से पी जा पाऊंगा विदाउट इक्वल टू, ठीक है, बी से तो कहीं नहीं जा पा रहा हूं, पहला ही गेट बंद हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा, नाइदर नोर होगा, यानी कि ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों गलत हो गए। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा आपका इक्वल टू में। आइदर और होगा कब वो भी बता दिया, और नहीं होगा कब वो भी बता दिया, ठीक है। सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए, इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पिछले वीडियो में ये चीज मैंने नहीं बताई थी, जो अभी बताई है कि आइदर और कब नहीं होगा। हालांकि जो मैंने इस स्लाइड में भी आपको इन 2 क्वेश्चन में बताया, ऐसा केस एग्जामिनर बहुत ही कम पूछता है, ना के बराबर पूछता है, लेकिन कई बार पूछ लेता है, आजकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं 3 साइन वाले केस पे, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं क्वेश्चन 2, केस ऑफ 3 साइंस। 3 साइन का केस का मतलब है कि एलिमेंट तो सेम होने ही होने चाहिए, सेम है, आर जे, तो पहली कंडीशन तो फॉलो कर गई। अब इसके लिए दूसरी कंडीशन एक और है कि साइन तीनों होने चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर। कंक्लूजन के अंदर देखो, लेस देन यहां आ गया और ग्रेटर देन भी आ गया, और इसी ग्रेटर देन वाले में इक्वल टू भी आ गया, तो तीनों के तीनों साइन आ गए, इसलिए ये 3 साइन का केस है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में देखा, आपने देखा एलिमेंट सेम, पहली कंडीशन फॉलो, तीनों के तीनों साइन आ गए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तीनों आ गए ना। यहां पे देखो लेस देन आ गया, यहां पे ग्रेटर भी आ गया, इक्वल भी आ गया, तीनों साइन आ गए, तो 3 साइन वाली कंडीशन बन गई। जब ऐसा हो जाए तो 99% आपका आइदर और का केस होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में, तो सीधा आइदर और लगा के रिस्क ले लेना, ठीक है, छोड़ के मत आना क्वेश्चन में, क्योंकि 99% सही होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा दिखा के भी आइदर और नहीं होता है, तो उसके लिए अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। इतना पता कर चलने के बाद में आपको दोनों कंक्लूजन से कोई मतलब नहीं है। कई लोग बोलते हैं दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो पहले के रूल हो गए। आज मैं एक नया रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने, जो एग्जैक्टली आपको आइदर और देगा। दोनों की दोनों कंडीशन फॉलो हो चुकी है। तीसरा आपको क्या देखना है, एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है, एक आर है और एक जे है, ठीक है। तो एक बार तो आर से जे की तरफ जाके देखो, एक बार जे से आर की तरफ जाके देखो, दोनों तरफ से जाके देख लो, ठीक है। और दोनों ही तरफ आपको रास्ते बंद मिलने चाहिए, यानी कि ना तो आर से चल के जे पे पहुंचना चाहिए, ठीक है, ना ही जे से चल के आर पे पहुंचना चाहिए।
दोनों रास्ते चेक कर लो, कोई भी रास्ते पे सफर पूरा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो जर्नी है वो अधूरी रह जानी चाहिए, कहीं न कहीं पे गेट क्लोज आना चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखिएगा दोनों में मैंने को शक गया, एलिमेंट सेम है, तीनों साइन है, तो मेरा शक गया कि आइदर और होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही दोनों कंडीशन फॉलो हुई, तीसरी कंडीशन है आर से जे जाके देख लो, जे से आर जाके देख लो। आर से जे जाता हूं मैं सबसे पहले, आर कहां है, आर से एन आ गया, एन से पी आ गया, पी से के आ गया, और के से जैसे जे की ओर जा रहा था तो यहां पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो मैं नहीं पहुंच पाया, तो ये वाली एक कंडीशन तो फॉलो हो गई कि आर से जे तो नहीं जा पाया। ठीक है, नहीं ही जाना था अपने को, सफर अधूरा रह गया, सफर अधूरा ही रखना था अपने को। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे में, आर से जे जाके देख लिया, अब जे से आर चल के देख लो, जे से मैं कहां आ गया, के आ गया, के से जैसे पी की ओर जा रहा था यहां पे गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो यात्रा तो यहां पे भी अधूरी रह गई, तो ये भी मेरा हो गया, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। जैसे ही मैंने देखा कि एलिमेंट सेम है, तीनों साइन आ गए और दोनों तरफ से यात्रा अधूरी रह गई, तो सीधा सीधा आइदर और केस है। समझने को लग रहा होगा बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ ज्यादा चीज नहीं है, 1 सेकंड में तो आप पता कर लोगे, आर जे एलिमेंट सेम, तीनों साइन देखते पता चलिए, 2 सेकंड में तो ये काम हो गया, फिर 5 सेकंड में ये चेक कर लेना आर से जे। ठीक है, तो आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है, बस सिर्फ इतनी सी बात है नेक्स्ट में कि यहाँ पे ये था और ये इक्वल टू था, और यहाँ पे इस लेस देन की जगह तो ग्रेटर देन आ गया है और इसकी जगह लेस देन इक्वल टू आ गया। बाकी क्वेश्चन पूरा पूरा सेम है, लेकिन कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली कंडीशन एलिमेंट सेम, आर जे फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन 3 साइन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तीनों के तीनों साइन आ गए। ठीक है, दूसरी फॉलो हो गई। तीसरी क्या करनी है, रास्ता देखना है, एक जर्नी करवा के देखनी है, यात्रा करवानी है, आर से जे और जे से आर। चलिएगा, पहुंचेंगे नहीं, आर से जे चलते हैं, आर से एन आया, एन से पी आया, पी से के आया, के से जैसे ही जे की ओर जा रहा था गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो यात्रा क्या रह गई, अधूरी रह गई, अधूरी ही रखनी थी अपने को। उल्टा चल के देखो, जे से आर की ओर, जे से के आ गया, ठीक है, के से जैसे ही पी की ओर बढ़ रहा था यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो ये यात्रा भी अधूरी रह गई। अपनी कंडीशन 3 ही थी, पहली कंडीशन एलिमेंट सेम, दूसरी कंडीशन तीनों के तीनों साइन सेम, तीनों साइन यूज होने चाहिए, तीसरी कंडीशन थी कि यात्रा अधूरी रहनी चाहिए, यात्रा अधूरी रह गई तो बात खत्म हो गई अपनी, आइदर और ही हो गया इसके अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पिछले क्वेश्चन की तरह बार आपको एग्जामिनर दिखाएगा कि एलिमेंट भी सेम है और तीनों के तीनों साइन भी यूज हो गए हैं, फिर भी आइदर और नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था ना अपन ने कि इक्वल टू भी था, एलिमेंट भी सेम था, फिर भी आइदर और नहीं था। वो कब होगी इसमें कंडीशन, वो अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे वाला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं बता देता हूँ एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। बैंकर्स पॉइंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके ऊपर आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। पूरा का पूरा बैंक का सिलेबस करवाया जाएगा, एसएससी का भी हम लोग करवा रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल का टारगेट बैच, और बैंक एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम्स हैं 2018 के अंदर उसके भी पूरे टारगेट बैच चल रहे हैं, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए ये जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिया गया है ये जो वेबसाइट दी गई है इसको आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे जिस तरीके से हम ट्रिक से आप लोगों को सारी चीज़ें करवाते हैं उसी तरीके से ट्रिक से वहाँ पे भी हम लोग आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाएंगे। प्रैक्टिस वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है और नॉमिनल सी फीस है। 1 महीने अगर आप किसी दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे शहर में जाएंगे और वहाँ पे 1 महीने का पीजी की फीस अगर भरेंगे उससे भी कम फीस हमारी कोचिंग की है, तो आप लोग इजीली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको डिटेल्स देती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो एग्जामिनर आपको फंसाएगा ऐसे कि एलिमेंट, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, देखो सेम क्वेश्चन है, बस ये जो रेड कलर का साइन है ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, चेंज किया है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए, बाकी पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, अब आ जाइए, देखो क्या जैसे ही आपने एलिमेंट सेम देखे आपको पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरा आपने देखा 3 साइन वाली कंडीशन, तो देखो लेस देन भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया, तो टिक का साइन लगा दिया। अब आपको क्या करना है, जर्नी करवानी है, एक यात्रा करवानी है आर से जे की ओर और जे से आर की ओर। ये यात्रा असफल होनी चाहिए, यानी कि यात्रा अधूरी रह जानी चाहिए। ठीक है, तब तो आइदर और केस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ही सबसे पहले मैं आर से जे की ओर करवाता हूं, आर से एन आ गया, एन से पी आ गया, पी से के आ गया और के से मैं जे तक पहुंच गया, यानी कि यात्रा पूरी हो गई। ये यात्रा पूरी होगी तो दूसरी तो नहीं होगी, कंफर्म पूरी। उल्टी यात्रा तो कभी पूरी नहीं होती है।
ठीक है, आर से जे में पहुंच गया तो आइदर और केस नहीं होगा, क्योंकि यात्रा अधूरी रहनी चाहिए, यहां यात्रा पूरी हो गई। तो क्या होगा, देखो मैं आर से चल के कहां पहुंच गया, जे पहुंच गया, ठीक है, और ये हो गया, तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। चलो आप इसको छोड़ दीजिए, जैसे यात्रा हुई तो आपका आइदर और केस कट गया, उसके बाद आप इन दोनों को इंडिविजुअली चेक कर लो अलग अलग, कि मेरे को जे से आर जाना है, तो जे से चला, ठीक है, रास्ता बंद हो गया तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे आर से जे जाना है, बराबर साथ नहीं छोड़ा, नहीं देखो आर से एन आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, एन से पी आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, पी से के आया तो बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो ये भी गलत हो गया। दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके रोंग हो जाएंगे, समझ गए आप लोग, ठीक है। इंडिविजुअल चेक कर लेना, आइदर और तो देखो चेक करना ही करना एलिमेंट से, आइदर और हो गया तो आपको समझ नहीं आ पाएगा फिर, ठीक है, दोनों के दोनों आपके रोंग हो गए, ठीक है। आ जाइए अब चलिए अब देखो नया चीज, सबसे पहले एलिमेंट सेम है, दूसरा तीनों के तीनों साइन आ गए, 3 साइन वाली कंडीशन। तीसरी अब यात्रा करा के देख लो, देखो आर से जे, जे से आर करानी है मेरे को, तो मैं कहां पहुंचा, आर से एन आया, एन से पी आया, देखो सबसे पहले उल्टी यात्रा करूंगा, इस बार जे से कराता हूं मैं, जे से आर की यात्रा और आर से जे की यात्रा, और दोनों यात्रा करानी है उल्टी। जे से चला तो यहां पे तो एक ये आ गया, क्लोज हो गया गेट, तो ये यात्रा तो पूरी नहीं होगी जे वाली, तो अब दूसरी यात्रा करवा के देख लो, आर से एन आ गया, एन से पी आ गया, पी से के आ गया और के से जे आ गया, यात्रा तो पूरी हो गई, यहाँ पे यात्रा पूरी हो गई, तो ये तो पूरी हो गई, यानी कि आइदर और के हो गया, आइदर और नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब देख लो सारा कुछ हटा दो, दोनों को इंडिविजुअली चेक कर लो, आर से जे जाना है, आर से एन आ गया, एन से पी आ गया, पी से के आ गया और के से जे चला गया, तो ये हो गया आपका सही, ठीक है। और ये सही हो गया तो दूसरा तो हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि जे से आर पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जे से ये पहला गेट ही क्लोज हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एंड में जाते जाते मैं बता चुका हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर फ्री आपका ऑनलाइन कोचिंग तो है, जो वेबसाइट मैंने बता दी बैंकर्स पॉइंट की, ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैं आपको देखो एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल के लिए आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, www.bankersway.com, यहाँ पे जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोगों को टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ अलग लगा हो इसके अंदर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।